मरकज की पहुंच गई है। टीम के हमरा महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे भी हैं। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और ये कोरोना का हॉटस्पॉट है। धारावी में 200 के करीब कोरोना के मरीज हैं और यहां 12 अफराद इसके शिकार हो चुके हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है और हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। तो इस वक्त हमारे साथ शिवसेना लीडर मुंबई साउथ सेंट्रल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शहवाल साहब जुड़ चुके हैं। राहुल शहवाल साहब, आपका न्यूज 18 उर्दू में खैर मकदम है। सबसे पहले तो राहुल साहब, आईएमसी की टीम जो है धारावी पहुंच गई है। धारावी बहुत ज्यादा कोरोना से इफेक्ट हुआ है, 12 डेथ हुई है धारावी में कोरोना से, और अभी टीम भी वहां पर मौजूद है। क्या कहेंगे? नहीं, धारावी में आज सुबह आईएमसी की टीम आई थी। उनके साथ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर भी थे जी। और उन्होंने पूरा धारावी का पूरा ब्यौरा लिया। धारावी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरे धारावी में जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग की, अराउंड 40,000 के ऊपर लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग की। उसमें से 450 लोगों के टेस्ट किए गए, उसमें 83 लोग पॉजिटिव पाए गए। अराउंड 162 लोग धारावी में पॉजिटिव पाए गए हुए और 12 से ऊपर लोगों की मौत वहां पे हुई। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट धारावी को वॉर फुटिंग पे वहां पे काम कर रहे हैं। जो लोगों को क्वारंटाइन करना है, वहां पे एक म्युनिसिपल स्कूल है, वहां पे क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। और जो लोग पॉजिटिव पाते हैं उनको केम हॉस्पिटल या कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। तो धारावी को प्रायोरिटी में देखते हुए जैसे हेल्थ केयर के लिए जैसी व्यवस्था की है, वैसे उनके रोजाना उनकी जरूरत है वो पूरी करने के लिए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक स्वतंत्र व्यवस्था वहां पे की है। अराउंड 2.54 लोगों को खाना वहां पे पहुंचाया गया हुआ है और 19,000 लोगों को रेशनिंग की जो किट है, 15 दिन की जो किट है, वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है और अराउंड 1.89 लोगों को मेडिसिन वहां पे पहुंचाया गया है। धारावी की जो आबादी है उसको देखते हुए ये संख्या कम है, लेकिन फिर भी प्राइवेट एनजीओ हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट के कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, रेस्टिंग डिपार्टमेंट, इन सभी को एक स्पेशली बताया गया है कि धारावी के लिए एक स्पेशल वहां पे प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जारी रखना चाहिए। और जो टीम आई थी उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि धारावी में जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है वो भी बढ़ाना चाहिए और टेस्टिंग की जो मात्रा है वो भी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा वहां पे बढ़ाने का भी काम कल परसों से भी स्टार्ट हो गया जी। राहुल साहब, जिस तरह से धारावी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो जो मॉडल दीगर जगहों पर, कॉलोनीज में, डेवलप्ड जगहों पर यूज होता है वो धारावी में स्लम एरियाज में नहीं हो सकता है। तो क्या मॉडल आप अपना रहे हैं धारावी में जिससे कि ये वायरस को कंटेन किया जा सके? नहीं, धारावी में जैसे बीएमसी वैसे काम कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट, आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो धारावी को एक अलग, धारावी के लिए एक अलग एक्शन प्लान पूरा बनाया हुआ है और पूरी टीम वर्क के नाते वहां पे काम कर रही है जी। तो जिस तरह से वहां पर प्रॉब्लम्स इस तरह की है कि 50 से 20 फैमिलीज के लिए एक ही वॉशरूम है, ओपन जो है वॉशरूम्स है और साथ ही साथ एक ही पानी का टैप है, इन सारे मुश्किलों को किस तरह से हल किया जा रहा है? आपने सही बताया, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल वहां पे धारावी में फेस करनी पड़ रही है। वहां पे कॉमन टॉयलेट होने की वजह से और वहां पे क्लीनिंग या सैनिटाइज न करने की वजह से वहां पे फैलाव ज्यादा हो सकता है, वहां से कोरोना का स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पीसीओ डिपार्टमेंट है वो रोज डेली वहां पे जो कम्युनिटी टॉयलेट है वहां पे सैनिटाइज कर रहे हैं और वहां पे भी जिन संस्थाओं के माध्यम से टॉयलेट चला जा रहा है वो भी खुद वहां पे अवेयरनेस कर रहे हैं, वो भी वहां पे साबुन हो या अलग अलग वहां पे क्लीनिंग की व्यवस्था वहां पे दी जा रही है। जो वाटर सप्लाई का टैप है वहां पे भी प्रिकॉशन मेजर्स वाटर डिपार्टमेंट के माध्यम से लिए जा रहे हैं। राहुल साहब, लोकल जो लीडरशिप है उसको किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं धारावी में, ताकि जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके? जो प्रमुख हो, जो पॉलिटिकल लीडर हो, जो एनजीओ हो, साथ में लिया गया है और सबके माध्यम से अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो भी वहां पे किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में रमजान का भी महीना है, रमजान के महीने में भी लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी के लिए भी अवेयरनेस और लोगों को जो भी स्टेट गवर्नमेंट की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो भी गाइडलाइन है वो बताने का काम अभी जारी है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना लगभग नामुमकिन है, उस एरिया में पूरा सिचुएशन को ट्रैक करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? सोशल मीडिया का बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी धारावी के पॉलिटिकल लीडर हो, एनजीओ हो या सीनियर लीडर्स हो, जितने भी हमारे मौलाना हो, उनके माध्यम से लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और उसका एक अच्छा रिस्पांस लोगों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि धारावी में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है। और अभी एक नई सिस्टम हम लोग अभी जारी करने वाले, जो हॉटस्पॉट है धारावी में 5 लोकेशन है, मदीना नगर हो, सोशल नगर हो, और ऐसे 5 लोकेशन है जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग लोकल पॉलिटिकल वहां के रिप्रेजेंटेटिव हो, एनजीओ हो, उनकी कमेटी फॉर्म कर रहे हैं और वो कमेटी पूरा वो एरिया को लॉकडाउन करेगी। लॉकडाउन तो जारी है लेकिन वहां पे लेके एक स्पेशल अलग लॉकडाउन वहां पे रहेगा और लोगों को घर तक खाना देने का या उनको रेशनिंग की व्यवस्था हो, ये सब देने का एक नया प्लान वहां पे बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से धारावी के पूरे एरिया में वो फैलाव रुक सकता है और पर्टिकुलरली वही एरिया में पूरी कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड हो सकती है। राशनिंग की बात की राहुल साहब आपने यहाँ पर कि जो लोग धारावी में है वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन है वो कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसे में डोनेशंस पर ही निर्भर करता है, तो किस तरह से सब तक पहुंच सके, इसको किस तरह से नजर में रखा जा रहा है ताकि कोई भी वहां पर भूखा न सोए? स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग वहां पे अच्छा सेंट्रलाइज सिस्टम से काम कर रहे हैं और बहुत सारे देश के जो सेलिब्रिटी जो वो वहां पे हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी से है उन्होंने भी धारावी को हेल्प करने के लिए आगे आए हुए हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प अभी धारावी के लिए बहुत सारी आ रही है। तो जो रेशनिंग की व्यवस्था है वहां पे डेली वेजेस वाले बहुत सारे लेबर है और उनका रोजाना डेली वेजेस के ऊपर ही डिपेंड रहता है, तो उनकी रेशनिंग की व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था अभी की जा रही है और कोई भी वहां पे भूखमरी नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। तो फूड ग्रेन स्टॉक जो है वो भरपूर है कि चाहे 3 मई के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड भी होता है तो ये स्टॉक जो है कम ना हो पाए? नहीं, धारावी के लिए बहुत कुछ स्टॉक है। धारावी में इसके पहले जो ऑरेंज रेशन कार्ड है जो उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, जिनका रेशनिंग में नाम नहीं है उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था इलेक्शन जो ड्यूटी पे ऑफिसर्स हो उनके माध्यम से की गई है। अभी जो रेशनिंग कार्ड यूज नहीं करते थे, जो जिनका बायोमेट्रिक नहीं है, उनके लिए भी 1 मई से नया सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट ने किया, वो भी आने वाले। तो हर तरह से हर कैटेगरी में जो लोग रहते हैं उनको वो रेशनिंग की सुविधा मिलने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। राहुल साहब, अब जिन लोगों के लिए साबुन भी एक लग्जरी हो, ऐसे लोगों के लिए मास्क और ग्लव्स किस तरह से मुहैया किया जा रहा है? क्या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिजनेसमैन है हिंदुस्तान में, उनको इंक्लूड करके कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? हाँ, इसके पहले ही स्ट्रैटेजी की गई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ने सभी जो बिजनेस कम्युनिटी को आह्वान किया था, उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला। धारावी के लिए स्पेशली फंडिंग, एक अलग से फंडिंग हो रही है। तो जिस जो हाईलाइट एरिया है और हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे हाई रिस्क है, वहां पे कंसंट्रेट अभी किया जा रहा है। वहां पे सैनिटाइजेशन हो, मास्क हो, जो चीजें वहां पे लगनी चाहिए वो सभी प्रायोरिटी बेसिस पे वहां पे दी जा रही है। जी, और यहाँ पर बात हो रही है कि HCQ मेडिसिन जो है हर एक को धारावी में दी जाएगी। एंटी मलेरिया ड्रग है, इसके काफी सीरियस जो है इफेक्ट्स भी है, साइड इफेक्ट्स भी है। तो किस तरह से ये डिसीजन लिया गया कि HCQ मेडिसिन सभी को दी जाएगी? हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो डिसीजन है, इसके पहले सभी को देने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में वो डिसीजन चेंज किया गया। अभी जिनको क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन में जो हाई रिस्क नहीं, यानी कि जिनका अबाउट 60 एज नहीं है और जिनको डायबिटीज या अलग बीमारी नहीं है, उनको ये हाइड्रोक्लोरोक्विन अभी देने का निर्णय हुआ है। तो उसके बारे में हर एक डॉक्टर और जो टास्क फोर्स है उनकी अलग राय है। तो पहले जो क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन का उपयोग किया जाएगा और उसके रिजल्ट के बाद ही
जी। पूरे धारावी में देने का है क्या नहीं उसके बारे में डिसीजन होगा, लेकिन अभी पूरे धारावी में न देने का निर्णय लिया हुआ है। सिर्फ जो क्वारंटाइन में लोग हैं उनको ही, और जिनकी सेहत अच्छी है और जिनका एज फैक्टर अब बिलो 60 है उनको ही वो दिया जाएगा। तो अभी तक जितने टेस्ट धारावी में हुए हैं 25% जो है पॉजिटिव उसमें से आए हैं। मजीद टेस्ट को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस टेस्टिंग का होगा धारावी में? अभी जैसे जो हॉटस्पॉट एरिया थे वहां पे डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया, वैसे ही अभी सब फेज में सब इलाके में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें जो भी सस्पेक्टेड दिखेंगे तो उनका ही टेस्ट किया जाएगा। लास्ट टाइम जो अराउंड 40,000 जो जिनको स्क्रीनिंग किया था उसमें अराउंड 650 का टेस्ट किया गया, और उसमें 83 जो पॉजिटिव पाए गए। तो जो सस्पेक्टेड है उनका ही टेस्ट किया जाएगा, लेकिन स्क्रीनिंग का ओवरऑल काम वो कल से जारी हो जाएगा। बीएमसी ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया था जिसमें से 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं, एक उनमें से धारावी से ही है। तो अगर हाल ये होता है बीएमसी कंट्रोल रूम का ही, तो दीगर जगहों पर किस तरह से सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा? बराबर बीएमसी के जो स्टाफ है और पुलिस स्टाफ है उनके कोरोना के पॉजिटिव देखने का लास्ट 2 दिन से दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। तो इसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने कल एक स्पेशल मीटिंग ली थी, तो बीएमसी स्टाफ और पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिकॉशन मेजर्स करने के लिए उन्होंने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कल ही इंस्ट्रक्शन दी हुई है। पर लूपहोल कहां पर है, कहां पर ऐसी कमी हो रही है कि जो फोर फ्रंट पर ही लड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस से, उन तक ही सही तरह से जो है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वही जो है पॉजिटिव हो रहे हैं इस वायरस से? लूपहोल नहीं, ये बहुत सारी कई जगह पे थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई है। प्रोटेक्शन मेजर्स और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हो या पीपी किट्स हो, सभी बीएमसी के पास उपलब्ध है, और जो भी फील्ड पे काम करते हैं उनको वो सब दिया जाता है। लेकिन अभी जो डॉक्टर्स है उनके माध्यम से अभी चेक कर रहे कि क्यों बीएमसी वर्कर्स को हो रहा है, तो उसके रीजन भी ढूंढे जा रहे हैं, और वो रीजन के हिसाब से आगे का प्लानिंग किया जा रहा है। जी राहुल साहब, जी साउथ वार्ड भी जो है काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, और आदित्य ठाकरे के एरिया में उनके अंडर में इसके काफी कुछ एरिया आते हैं, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करके आप पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं? जी साउथ में नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा है, और स्पेशली वर्ली कुंडीवाड़ा और जिजामाता नगर गंदे, लेकिन जो नंबर्स बढ़ रहे थे वो पूरा रोकने का वहां पे पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो पूरा एरिया लॉकडाउन किया हुआ है और सील किया गया है, वहां पे किसी को भी बाहर आने को नहीं दे रहे, तो और घर पे जो भी उनकी जरूरतमंद चीजें है वो उनको घर तक दी जा रही है। तो वहां पे एक अलग एक्शन प्लान वहां पे किया गया, वहां पे घर घर में सबके टेस्टिंग किए गए। तो जो पेशेंट्स लास्ट 2 वीक्स में दिखाई देंगे उससे अभी नंबर कम होते जा रहे हैं, और वहां पे फैलाव रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से गाइडलाइन सामने आई है सेंटर की, चाहे ब्रेड फैक्ट्रीज हो, डेयरी फार्म्स हो, उनको और इसी तरह की कई बेसिक फैक्ट्रीज को खोलने का गाइडलाइन सामने आया है, ये सब किस तरह से आप मुंबई में विद सेफ्टी इंश्योर करेंगे? मुंबई में तो नहीं होगी, क्योंकि वो जोन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है। तो जो रेड जोन है वहां पे तो ओपन हो ही नहीं सकता। ग्रीन जोन में उन्होंने पूरी फैसिलिटी दी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है तो स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। स्टेट गवर्नमेंट से पूरा जो फील्ड में जो एक्सपीरियंस है, फील्ड का जो रिकॉर्ड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के बाद जो नई गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से मुंबई के लिए डिसीजन लिया जाएगा। जी, और जो स्लम्स में धारावी में लोग रह रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे कमरों में 5 से 8 लोग रह रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो इन तरह की छोटी फैक्ट्रीज में या फिर कैब ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से इंश्योर करेंगे आप कि उनका जो रोजगार है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम पे? कैसे उनको काम रखा जा रहा है? उनको 3 तारीख के बाद रोजगार जो भी स्थिति रहेगी उस स्थिति के अनुसार रोजगार चालू करने के बारे में चीफ मिनिस्टर निर्णय लेंगे, लेकिन उनका रोजगार नहीं जाएगा इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम साहब ने ली है।
प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पेशली एक ऑर्डिनेंस निकाला है, किसी को भी जॉब से निकाला जाएगा और जो भी जॉब से निकालेंगे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली है, उनके बारे में पूरे प्रिकॉशंस लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में उनका पूरा रोजगार स्टार्ट होगा और उनके वापस अपनी जिंदगी स्टार्ट करने मिलेगी। पर यहाँ पर बात लेबरर्स की है, माइग्रेंट वर्कर्स की है, जिनको चाहे कितनी भी यकीन दहानी कराई जाए, कितनी भी तसल्ली दे दे, लेकिन वो अपने घरों तक पहुँचना चाह रहे हैं, पैदल मार्च भी कर रहे हैं। कई सारे हमने देखा कि इस मार्च के दौरान डेथ्स भी हुई है। किस तरह से उनके लिए आप इंश्योर करेंगे कि एक लॉकडाउन के बाद वो रोजगार से महरूम न हो जाए? माइग्रेंट जो लेबर्स है उनके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई है, उनको हमने रिक्वेस्ट की है जितने भी माइग्रेंट्स लेबर है वो अगर अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनको जाने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था करनी चाहिए। और आज ही कल ही जो चीफ मिनिस्टर के साथ जो केंद्रीय जो टीम आई है उनके साथ उनकी बात हुई है, और आज ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है जितने भी माइग्रेंट लेबर्स मुंबई में उनको अपने गाँव में जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर स्पेशल ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से व्यवस्था होती है तो मुंबई से सभी माइग्रेंट जो है लेबर उनको उनके गांव जाने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। दूसरा भी है, राज्य सरकार के माध्यम से उनको यहाँ पे उनकी रहने की खाने की भी पूरी व्यवस्था कर रही है। जिनको यहाँ पे रहना वो यहाँ पे रहते हैं, जिनको वहाँ गाँव को जाना चाहते हैं तो उनके लिए आने वाले 2-3 दिन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन देते। राहुल साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मुंबई में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस से हो जाए, रिजुविनेट हो जाए, उसके लिए क्या कुछ प्लान रेडी किया गया है गवर्नमेंट ने? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है, जितने भी एक्सपर्ट्स हो और मिनिस्टर्स हो और सेक्रेटरी वो उसके बारे में पूरा वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट जो बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स है उनके साथ बात कर रहे। तो ये कोरोना वायरस का पूरा फैलाव कम होने के बाद इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट रूल्स अनाउंस किए जाएंगे और उस माध्यम से इकोनॉमी स्टेबल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ रहा है और अक्सर जो लोग हैं महाराष्ट्र को केरल से कंपेयर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, केरल से कंपेयर हो ही नहीं सकता। केरल का अगर आप देखा जाएंगे तो केरल का जो भी क्षेत्र है और महाराष्ट्र क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, पॉपुलेशन के अगेंस्ट भी महाराष्ट्र बड़ा है, बजट जो भी हो उस सब चीजों में केरल से तो 10 गुना महाराष्ट्र बड़ा हुआ है। तो केरल का और महाराष्ट्र का कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता। महाराष्ट्र की समस्या अलग है, केरल की समस्या अलग है, और महाराष्ट्र की जो भी समस्या है वो समस्या को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अच्छे से फेस कर रही है, अच्छे से डिसीजन ले रही है। तो केरल और महाराष्ट्र की बात अलग है। मुंबई की इकोनॉमिकल कंडीशन आने वाले दिनों में कितनी खराब हो सकती है? मुंबई की क्या, पूरे देश की और पूरे विश्व की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस से हम बाहर निकलेंगे वैसे दूसरे एक संकट को हम लोग सामना करना पड़ेगा, जो इकोनॉमिकल संकट रहेगा उसको फेस करना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लोग इस दौरान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस टाइम भी लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, उसको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। लोगों को तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो टाइम हो सकती है, लेकिन वो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उसमें बाहर निकलने के लिए लोगों को और गवर्नमेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है इस पूरे क्राइसिस के बाद से, उसको कैसे डील करेगी गवर्नमेंट? वही मैं बोला, उसके लिए पूरी कमेटी फॉर्म की है। वो कमेटी पूरा एक एक्शन प्लान बना रही है और आने वाले दिनों में वो जो भी एक्शन प्लान हो, जो भी डिसीजन हो, जो भी गाइडलाइन रूल्स हो, वो गवर्नमेंट के माध्यम से डिक्लेयर किए जाए। बिल्कुल। राहुल शहवाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा और बेहतर तरीके से हो रही है इस वजह से भी ये कंडीशन इतना उभर कर सामने आई है, और आने वाले दिनों में ये टेस्टिंग अगर और भी ज़्यादा होती है तो ये केसेस में मज़ीद इजाफा होगा, या फिर बेटर इक्विपमेंट से, मेडिकल सप्लाई से कंडीशन को, केसेस को कम होते हुए देखा जा सकता है?
देशज कम करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज केंद्र की जो टीम आई है उन्होंने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो WHO, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका पूरा एडवाइस लेके ये सब कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। टेस्टिंग आज धारावी में जैसे बताया टेस्टिंग ज्यादा लेनी चाहिए, तो टेस्टिंग ज्यादा लेके भी क्या रिजल्ट आता है वो आने वाले दिनों में देखेंगे। तो जो गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कितना कॉर्पोरेट कर रही है? क्या आप उससे सेटिस्फाइड है कि जितना मदद सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए उतना मिल पा रहा है? इससे मुश्किल की घड़ी में सभी गवर्नमेंट एक होकर काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट को अच्छा सपोर्ट कर रही है और फर्स्ट टाइम एक फेडरल सिस्टम अच्छा दिखाई दे रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरी की जा रही है। रेवेन्यूज किस तरह से जनरेट हो पाएंगे अब इस तरह की सिचुएशन में महाराष्ट्र में? रेवेन्यू जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जनरेशन की सिस्टम है, उसके बाद और दूसरे रेवेन्यू रिसर्च ढूंढने पड़ेंगे और वो ढूंढने का ही काम अभी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो काम कर रही है। तो जब भी कोरोना वायरस का ये पूरा फैलाव कम हो जाएगा और उससे हम बाहर निकलेंगे तो नए रेवेन्यू सोर्स ढूंढ के वहां से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या महाराष्ट्र स्टेट जो है ये क्राइसिस के बाद डेब्ट में पड़ सकती है? डिपेंड सिचुएशन के ऊपर। जो मैंने पहले बताया कि इसके लिए कमेटी अपॉइंट की है, कमेटी जो इंस्ट्रक्शन देगी वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और कैबिनेट उसके बारे में डिसीजन लेगी। ये जो कमेटियां तश्कील दी गई है वो सिर्फ अभी की सिचुएशन पर ही स्ट्रेटेजाइज कर रही है चीजों को, या फिर आने वाले समय के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? दोनों समय अभी का सिचुएशन उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स रहते हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स रहते हैं, वो दोनों पे विचार करेगी। बिल्कुल। राहुल शहवाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।